Good morning, class 5. Welcome back to your math classroom once again. Hope all of you watched the last video. Today I am going to discuss constructing angles using protractor. Suppose you will draw 45-degree angle. So at first what you will do? At first you will draw a ray. Suppose AB. It is a ray. Then place the center of the protractor on A and AB should be on 0 degree as shown. सो इफ आई थिंक ए इज द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर, तो हम लोग प्रोटेक्टर को पहले हम ए में प्लेस करेंगे और सेंटर का वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री. देन मार्क ए पॉइंट एट 45 डिग्री मेजरिंग फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट. इन दिस केस जिस फिगर को देखो, सपोज ए है सेंटर, हम सेंटर को इमेजिन करते हुए प्रोटेक्टर को प्लेस किए, उसके ऊपर से हम राइट की तरफ 45 डिग्री एंगल के ऊपर मार्क किए. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल जस्ट ये दो पॉइंट को ऐड करना है. आफ्टर एडिंग दिस टू पॉइंट वी गेट 45 डिग्री एंगल. देन रिमूव द प्रोटेक्टर एंड जॉइन AC. You will get the desired angle, that is CAB, CAB or BAC. नेम दो हो सकता है मगर एंगल हम ए को ही बोलेंगे, इसलिए हम कभी ACB नहीं बोल सकते और B, इसीलिए हमको बोलना क्या पड़ेगा CAB और BAC. नेक्स्ट एक्सरसाइज 7C. क्या करना है, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर. सो ऑल ऑफ यू ट्राई एट होम. ऐसे ही नॉर्मली हम लोग प्लेन सरफेस में हम क्या करेंगे, पहले रे खींचेंगे, उसके ऊपर सेंटर पॉइंट करने के बाद प्रोटेक्टर में ऐसे राइट की साइड का कॉर्नर पे हम लोग दाग लगाएंगे, राइट हो या लेफ्ट हो. होने के बाद सिर्फ हमको दो पॉइंट को ऐड करना है. आफ्टर एडिंग वी विल गेट आवर डिजायर एंगल. नेक्स्ट आई विल डिस्कस द व्हाट प्रॉब्लम. This what problem is very easy, but you have to understand कैसे करना है. A water sprinkler covers 90 degree of a backyard lawn. How many times will the sprinkler need to be moved in order to cover the complete lawn? Basically sprinkler क्या होता है, ऐसे गोल गोल घूमता है. अगर गोल गोल घूमने वाला कोई चीज एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है तो उसका वैल्यू क्या होगा 360 डिग्री. सो ऑलरेडी इट कवर्स 90 डिग्री. देन हाउ मेनी टाइम्स इट विल टेक टू कंप्लीट ए कंप्लीट रोटेशन. मतलब ऑलरेडी 90 डिग्री घूमने के बाद ये कितना टाइम लेगा एक रोटेशन कंप्लीट करते हुए. तो जस्ट लुक एट माय फिगर. देखो सपोज स्प्रिंकलर एक रोटेशन में 90 डिग्री ऑलरेडी घूम चुका है और उसको क्या घूमना है, और 90 डिग्री घूमना बाकी है. देखो ऑलरेडी एक घूम चुका है, 1 2 3, मतलब यहां से यहां तक उसको घूमना पड़ेगा. तो नॉर्मली हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल क्या है 360 डिग्री और स्प्रिंकलर्स ऑलरेडी कवर्स 90 डिग्री. सो नंबर ऑफ टाइम्स नीडेड टू फुलफिल अ कंप्लीट रोटेशन. देन हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट रोटेशन डिवाइडेड बाय ऑलरेडी इट कवर्स. That's why 360 degree divided by 90 degree. It means it will take 4 times to fulfill a complete rotation. क्योंकि देखो ऑलरेडी 90 डिग्री घूम चुका है और उसी के साथ 1 2 3 मतलब 4 टर्न लेना पड़ेगा to fulfill a complete rotation. Next problem. A ceiling fan rotates 60 degrees and then stops. How many more degrees does it need to rotate in order to make a full rotation? तो नॉर्मली सीलिंग फैन कैसे घूमता है, इन अ सर्कुलर वे. सो सर्कुलर वे मीन्स ए कंप्लीट रोटेशन मतलब 360 डिग्री. तो 360 डिग्री फैन को घूमना है मगर 60 डिग्री सिर्फ घूमने के बाद फैन ऑलरेडी स्टॉप हो गया. तो हाउ मेनी डिग्रीज आर मोर,
नीड टू रोटेट इन ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट रोटेशन. सो फैन को कितना डिग्री घूमने के बाद एक कंप्लीट डिग्री फुलफिल कर पाएगा. सो लुक एट इट माई कॉपी. देखो नंबर 4 का ये हो गया कंप्लीट एक रोटेशन जिसका वैल्यू क्या है 360 डिग्री. आई मीन टोटल हो गया 360 डिग्री. फैन रोटेट्स ओनली 60 डिग्री. फैन 60 डिग्री रोटेट्स करने के बाद अपने आप बंद हो गया. तो फैन नीड्स कितना उसको घूमना है 360 माइनस 60 मीन्स 30 डिग्री और ज्यादा घूमने के बाद फैन एक रोटेशन कंप्लीट कर पाएगा. सो प्लीज स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड. 60 डिग्री ऑलरेडी घूम चुका है और टोटल कितना बाकी है, मतलब टोटल है 360 डिग्री. सो टोटल हमको पता है और उसके अंदर ऑलरेडी कितना घूम गया ये हमको पता है. तो यहाँ से हम लोग इजीली निकल पाएंगे कि कितना उसको ज्यादा घूमना होगा. इसीलिए टोटल क्या लिखे 360 डिग्री. वहां से फैन रोटेट्स ओनली 60 डिग्री. सो फैन नीड्स 360 माइनस 60 मीन्स 300 degree to rotate in order to complete a full rotation. Next, number 5. At ice skating lessons, Manish attempts to do a 360 degree spin. Manish को 360 degree spin लेना है, but only manages a quarter turn on his first attempt. 360 डिग्री उसको घूमना है मगर उसके अंदर सिर्फ एक क्वार्टर कंप्लीट कर पाए फर्स्ट अटेम्प्ट में. इसके अंदर 360 के अंदर एक क्वार्टर. एट फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वार्टर. क्वार्टर मीन्स 1/4, मतलब एक सर्कुलर वे का 1/4 ऑलरेडी कंप्लीट किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में. सो हाउ मेनी डिग्रीज शॉर्ट ऑफ हिज गोल वाज मनीष फर्स्ट अटेम्प्ट. जस्ट लुक एट इट. हम कैसे पहले निकाले, तुम डायरेक्टली ऐसे सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, मगर हम देखो कैसे किए. तो क्वार्टर मीन्स 1/4. 1/4 ऑलरेडी कर चुका है कंप्लीट. सो ऐसे किए 1/4 ऑफ 360 डिग्री जिसका वैल्यू क्या आया 60 मतलब 90 डिग्री. तो 90 डिग्री एक फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट किए और उसको कितना चाहिए था 270 डिग्री क्योंकि उसको कंप्लीट रोटेशन करने में 360 डिग्री जरूरत है और वो ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट में 90 डिग्री कंप्लीट किया है. तो 90 डिग्री हमको कहाँ से मिला, क्योंकि ऑलरेडी बोला गया है एक क्वार्टर मीन्स 1/4. सो 1/4 ऑफ 360 मीन्स 90 डिग्री. उसको घूमना है 360 डिग्री, 90 डिग्री ऑलरेडी घूम चुका है तो उसको कितना जरूरत था 270 डिग्री. नेक्स्ट लास्ट वर्ड प्रॉब्लम. A Ferris wheel makes 4 full rotation and then stop to let more riders on. How many degrees in total degree the Ferris wheel rotate before stopping? मतलब ऐसे हम मेला में जो लगता है फेरिस व्हील, ठीक है, ऑलरेडी एक कंप्लीट रोटेशन मतलब 360 डिग्री घूमता है. सो एक टर्न में मतलब अगर पूरा ये भर्ती हो जाता है तो ये पूरा कंप्लीट 4 बार घूमेगा. तो 4 बार घूमने के बाद टोटल कितना डिग्री घूम रहा है. सो लुक एट इन माय कॉपी. दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट प्रॉब्लम. 1 कंप्लीट रोटेशन मीन्स 360 डिग्री. ये 360 डिग्री 4 बार घूम रहा है. 4 बार घूमने के बाद वो मतलब फेरिस व्हील बंद हो जाएगा और दोबारा बच्चे लोगों को भर्ती करने के बाद दोबारा चालू होगा. तो हमको देखेंगे ये कंप्लीट रोटेशन मीन्स 360 डिग्री और 4 बार फुल रोटेशन कंप्लीट कर रहा है मतलब वो कितना डिग्री घूम रहा है. दैट्स वाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 4 मीन्स 1440 डिग्री. So student, hope all of you understood what I've discussed in this video. So in the next class, I will do the next chapter. Hope all of you understood because this chapter is very vital chapter. So if have you any problem, please ask me. I will discuss particular question once again. So for today, up to this portion.